दूसरी दिक्कत आती है जब कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म होता है, स्ट्रेट वेव क्रिएटिन या चाइल्ड। हम बात करते हैं अगर ये इस तरह का कोई पेशेंट है, एक न्यूबॉर्न जो जिसकी मां को हाइपोथायराइडिज्म था, जब हम किसी हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ट्रीट कर रहे हैं, तो डिलीवरी के बाद बच्चे का 4th डे पे थायराइड टेस्ट अवश्य कराएं। ऐसे बच्चों में हाइपोथायराइड की संभावना ज्यादा होती है, उसमें भी अगर कन्या हो तो। कन्या को हम जानते हैं कि फीमेल्स में मेल्स की तुलना में हाइपोथायराइड 8 गुना ज्यादा होती है, 8 गुना। तो इसलिए फीमेल्स में हमें विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। अब देखा गया जब इस नवजात शिशु को चौथे दिन हमने टेस्ट किया तो T4 3 और TSH 50 आया। पोलिंग आरंभ करिए। इसमें हम डोज थायरोक्सिन की कैसे देंगे? बच्चा है, 4 दिन का है, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म के लिए स्क्रीन किया, फ्रैंक हाइपोथायराइडिज्म आई, T4 भी कम है, TSH भी कम है, तो इसमें हम T4 की जो थायरोक्सिन की डोज है ये T4 के बेसिस पे आरंभ करेंगे। अनिल जी, हाँ ठीक है, T4 के बेसिस पे आरंभ करेंगे, TSH के बेसिस पे आरंभ करेंगे, या बच्चे के वजन के बेसिस पे आरंभ करेंगे। ऐसे बच्चे में कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, 4 दिन का बच्चा है, थायरोक्सिन की डोज कैसे दी जाएगी? T4, TSH या वजन के बेसिस पे। ठीक है, अधिकांश लोग इसमें वजन ही लगा रहे हैं, कुछ लोगों ने T4 और TSH पे भी ऑप्ट किया है। ध्यान रहे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। जैसे सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में कहा था वैसे ही कह रहे हैं कि न्यूबॉर्न में मेंटल डेवलपमेंट थायरोक्सिन के अधीन है। अगर हमने थोड़ी भी लापरवाही बरती तो बच्चा जीवन भर मानसिक रूप से अपंग रहेगा। और इधर मैंने 3 या शायद 4 पेशेंट्स देखे, बहुत अफसोस हुआ। बिना जाने बिना समझे पीडियाट्रिशियन उसको ट्रीट कर रहा है, और ट्रीट करने पे बच्चा 3 साल का 4 साल का होके आ रहा है कि डॉक्टर साहब ये अभी तक इसका कुछ न समझता है ना कुछ करता है ठीक प्रकार से, क्या करें? ऐसा ये जो काम है ये है, हमने बच्चे का एक तरह से उसको जीवन भर के लिए अपंग बनाया और हम इसकी जिम्मेदार। जो भी सजा दी जाए वो कम है। मैं इस चीज को कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगे या बुरा लगे, इसीलिए बिना जाने समझे काम नहीं करता। एक पेशेंट उसको रेफर कर दीजिए, जिंदगी भर दुआएं देगा आपको, बजाय इसके कि आप ट्रीट करें उसे। तो वेट के अनुसार ऐसे बच्चे को हम डोज देते हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, अगला पोलिंग लॉन्च करिए। हम इस बच्चे को कितना वेट के अनुसार कितनी दवा दें? जैसे कहा गया हम लोगों ने कि 1.6 से 1.8 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, तो इसको हम 1.6 से कम दें, अभी नवजात शिशु है, 1.6 ही दें, 1.8 दें, या 1.8 माइक्रोग्राम से भी ज्यादा दें। 1.6 से कम, 1.8 से ज्यादा, या इनके बीच में हम इस बच्चे को किस डोज से दवा दें? बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज है आपके, और ये रिस्पॉन्स बताते हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, ट्रीट नहीं करेंगे, सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म ट्रीट नहीं करेंगे, जान लीजिए ट्रीट मत करिए। चाइल्डहुड हाइपोथायराइडिज्म, नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म, जान लीजिए ट्रीट मत करिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा डोज की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा, जितना आप और हम सोच रहे हैं उसका 10 गुना। जब हम लिखते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, छोटा वो बच्चा है डॉक्टर साहब, आप क्या कर रहे हो, 100 माइक्रोग्राम तो इसकी मम्मी भी नहीं खाती। लेकिन इससे बच्चों को 10 से 15 माइक्रोग्राम, 4 किलो का बच्चा है तो 15 चौक 60 माइक्रोग्राम दवा की जरूरत है। हम नहीं देंगे तो बच्चे का फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट जीवन भर के लिए खराब हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं ऐसे लोगों को बिना जाने समझे ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ट्रीट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? पोलिंग आरंभ करिए। ऐसे ऐसे बच्चे में दिक्कत क्या आएंगी? मिक्सिड कोमा हो सकता है, वो शॉर्ट स्टेचर रह सकते हैं, वो मेंटली रिटार्डेड रह सकते हैं, ये शॉर्ट स्टेचर मेंटल रिटार्डेड बोथ। ठीक है, ये चीज मैंने दे ही दिया, क्योंकि ऐसे बच्चे छोटे भी रह जाएंगे, थ्रेटेन और मेंटली रिटार्डेड रह जाएंगे। कृपया कृपया
मत ट्रीट करें ऐसे यदि आप उसमें पारंगत नहीं है। तो इसलिए थायराइड हार्मोन जो कि मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, इसकी डेफिशिएंसी रहने पे परमानेंट डिफेक्ट होगा। और ये ध्यान रखें, 1 महीने भी अगर हमने बच्चे को अनकंट्रोल रखा, नहीं थोड़ा गड़बड़ है एक बार और कराते 1 महीने बाद, भाई साहब 1 महीने में उस बच्चे में परमानेंट डेफिसिट डाल देंगे। बी एग्रेसिव। अगर हम ज्यादा थायरॉक्सिन पेशेंट किसी बच्चे में चली जाएगी तो कोई उतना नुकसान नहीं होगा जितना कम जाने पर होगा। तो ऐसे नवजात शिशुओं में खिलवाड़ नहीं करना। 5 वर्ष का बच्चा है, TSH 6.5 और T4 4.5। T4 तो हम देख रहे हैं लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल है, TSH हमारा थोड़ा सा एलिवेटेड है। हम लोगों ने डिस्कस किया था ये कैटेगरी जिसमें T4 नॉर्मल और TSH माइल्डली एलिवेटेड, इसको कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। अब सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, तब हम क्या करें? 5 साल का बच्चा है, हम लोगों ने पिछली बार बात की थी बड़ों में कि हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा कार्डियक एब्नॉर्मलिटी, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह की तरफ ले जा सकता है। लॉन्ग टर्म में ऐसे को ट्रीट करें यदि एंटीबॉडी पॉजिटिव हो तो, वरना हम छोड़ भी सकते हैं। 5 साल का बच्चा है, इसको हम अभी ट्रीट ना करें, कोडिंग आरंभ करिए, हम ट्रीट ना करें, मॉनिटर करें, या 25, 50 या 100 माइक्रोग्राम इस बच्चे को दे दें। तो अब हमारा बच्चा न्यूनेटल नहीं है, बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है, सर्बल डेवलपमेंट, वो 2 साल में लगभग पूरा हो जाता है। 2 साल के बाद क्रिटिकलिज्म नहीं होगी, मतलब वो बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा, है ना। अब उस बच्चे में जो कुछ होगा वो ग्रोथ रिटार्डेशन, तो अब वो बच्चा मेंटली नॉर्मल रहेगा 2 साल के बाद, इतनी तो हमको सिक्योरिटी मिलती है। तो 5 साल का बच्चा है, अब हम उसकी ग्रोथ वेलोसिटी मॉनिटर करें या उसको ट्रीट करें, प्रश्न ये आता है। ट्रीट करें तो कितनी डोज से करें? तो देखिए ध्यान ये रखना है कि जो हम लोग बात पिछली बार हुई थी कि जितना कम एज है हाइपोथायराइडिज्म के जो परिणाम है वो उतने अधिक हो, और जितने एज के साथ साथ थायरॉक्सिन क्या एक्सेलरेटर है बॉडी का। अब 60, 70, 80 साल पे एक्सेलरेट थोड़ी करना है शरीर को, 5 साल के बच्चे में तो करना है। इसलिए इस बच्चे को हम ट्रीट जरूर करेंगे और सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में उसी के अनुसार करेंगे। नवजात शिशु की तरह से नहीं कि 10 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट, तो थोड़ी डोज से कैलकुलेट करके और फिर हम उसको काम निकाल सकते हैं। यही बच्चा अगर 15 साल का हो गया और 15 साल का हो गया हमारे पास इस स्थिति में आया 4.5 लोअर लिमिट पे T4 और 6.5 TSH, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। अब हम क्या करेंगे? क्योंकि अब तो उसका काफी काम धाम तो हो गया 15 साल का होने पे, तो अब हम पोलिंग आरंभ करिए कि इस बच्चे में जो 15 साल का है, 5 साल नवजात शिशु में बहुत आवश्यक और बहुत हाई डोजेस की जरूरत है, 5 साल के बच्चे में आवश्यक लीनियर ग्रोथ के लिए आवश्यक है, और 15 साल के बच्चे के लिए अब हमें करने की आवश्यकता नहीं है, या हम कुछ डोज से थायरॉक्सिन देते रहे। ठीक है, अधिकांश लोग 25 पे ऑप्ट कर रहे हैं, और हमें यहां पर भी अभी भी बच्चा 15 साल का है, ठीक है, मेजर ग्रोथ फेज खत्म हो गई है, लेकिन अभी क्या है? प्यूबर्टी, या प्यूबर्टी आ चुकी या चल रही है या आने वाली है, मोस्ट ऑफ चल ही रही होगी। तो प्यूबर्टल डेवलपमेंट जो है हमारा वह थायरॉक्सिन के अधीन है। जब जब शरीर की मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी, है प्यूबर्टी का समय है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, पूरे शरीर को ग्रो करना है, उस समय थायराइड हार्मोन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। शॉर्ट स्टेचर रह जाएगा अगर पहले हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, प्यूबर्टी समय पे नहीं होगी, या प्यूबर्टी होते होते बीच में रुक जाएगी, प्यूबर्टल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। तो चाइल्डहुड जो हाइपोथायराइडिज्म है इसमें थायरॉक्सिन की महत्ता बहुत अधिक है, इसमें हमें थोड़ी लगने वाली हाइपोथायराइडिज्म को भी ट्रीट करना है, उसको हल्के में नहीं लेना। यह बात पे ध्यान कर ले कि जितना कम आयु है, जितना हमारे पास ग्रोथ का और मेंटल डेवलपमेंट का पोटेंशियल अधिक है, उतना हमें अधिक
एग्रेसिव अप्रोच के साथ हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करना।